मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, आप सबको विजिबल? यस मैम। ऑलराइट, कल हमने लिस्ट कवर किया था और उसमें एक टॉपिक रह गया था, वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट आप सबने पढ़ा होगा कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होती है उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इसमें हम लोगों को, ये तो आप सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि हम नेस्टेड लिस्ट के इंडेक्सेस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है स्टूडेंट के नाम से, जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं। एक लिस्ट है इंटीजर्स की और एक और लिस्ट है स्ट्रिंग की। टोटल 5 आइटम्स हैं इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट स्टूडेंट 3, तो क्या प्रिंट होगा? इंडेक्स नंबर 3। और इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है? लिस्ट है। लिस्ट जी है मैम। लिस्ट है, मार्क्स की लिस्ट है मैम। बिल्कुल। और ये कंप्लीट लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसा भी तरीका है कि हम इस, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, यानी उसके हर एलिमेंट को या हर आइटम को हम 1 बाय 1 अप्रोच कर सकते हैं। इसमें हम 54 का, अगर हम सिर्फ इस लिस्ट की बात करें जो हमारे पास आउटपुट में मिली है, 54 का एक इंडेक्स है 0, उसके बाद इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3। और ये पूरी लिस्ट एज इंडेक्स 3 किसर पे, ये स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट की हमने किसी इंडेक्स को अप्रोच करना है, तो हम उसको यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। उसका क्या सिंटेक्स होगा कि ये हमने इसी तरह लिख के हमने इसके बाद एक और इंडेक्स दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब होगा कि स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स 3 पे आइटम है उसके इंडेक्स 0 पे जाएं, 54। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, अगर हमने इंडेक्स 4 के आइटम नंबर इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है तो हमारे पास फेल, क्योंकि इंडेक्स 4 हमारे पास ये लिस्ट है और उसका इंडेक्स 1 क्या है, फेल। अब एक और चीज, ये फेल क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जब हमने ऊपर पढ़ी तो वो भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग में भी आप लोग इंडेक्स के थ्रू किसी एक कैरेक्टर को अप्रोच कर सकते थे, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने एक मेन अपनी लिस्ट के अंदर से, इस लिस्ट में से हमने इस सब लिस्ट को अप्रोच किया पहली आइट्रेशन में, उसकी पहले जो इंडेक्स था, उसके बाद हमने इस सब लिस्ट के एक आइटम को अप्रोच किया। अब वो आइटम अगर आइटरेबल है तो हम उसके किसी कैरेक्टर को भी अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हम चाहते हैं कि हमारे पास फेल का ए प्रिंट होके आए, तो हम इसके आगे ए का इंडेक्स क्या है, फेल के अंदर इंडेक्स 1 है ना, इसके अंदर हम Yes, इंडेक्स ma'am. लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ए आ गया, यानी कि स्टूडेंट लिस्ट की इंडेक्स 4 के इंडेक्स 1 और उस इंडेक्स 1 के अंदर जो 1 इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसको अप्रोच करो। यहाँ तक हो गया। लेकिन हम लोग, अच्छा, ये जो हमारे पास जो लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट जो कि नंबर्स की लिस्ट थी, क्या हम इसमें ये चीज कर सकते हैं तीसरी दफा इंडेक्स लिख के? जैसे हमने अगर 3 का 1 हमने देखा, 3 का 1 क्या है, 89। तो हम लोग अगर कहें कि हमने सिर्फ 9 को प्रिंट करवाना है, तो क्या इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा वो? नहीं, मैं इस तरह से तो प्रिंट नहीं नहीं मैम, वो एक क्यों नंबर है नहीं ना। वो print होगा? इंटीजर है, वो इंटीजर है, वो एक पूरा नंबर है, वो कैसे अलग अलग हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है जो उसका इंडेक्स वो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा, एक और चीज इधर हम लोग करके देख लेते हैं। हमारे पास इंडेक्स 0 पे है नेम, उसका अगर हम फर्स्ट इंडेक्स लेना चाहें तो भी हमारे पास नेम का फर्स्ट कैरेक्टर यानी ए आ जाएगा। नेस्टेड लिस्ट के हमने आइटम्स को किस तरह से रीच करना है ये भी आप लोगों को पता चल गया। ये क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं? और मैम अगर हम एक ऐसा इंडेक्स दे देते हैं जो इसमें है ही नहीं, मतलब जैसे ये लास्ट लिस्ट है, हम इंडेक्स 5 दे दें अगर, कि 5 का 1, वो जा पाएगा? उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? एरर हो जाएगा। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है। जी मैम। मैम स्लैक में किसी का मैसेज आया कि उसको एक्सेस करने में डिफिकल्टी आ रही है जूम लिंक की, कोई अगेन शेयर कर दे।
आप लोगों ने भी इसी लिंक से ज्वाइन किया ना, ये लिंक तो ठीक है? जी मैम, हमने तो इसी से ज्वाइन किया, पता नहीं। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं टपल्स। टपल्स भी डाटा सेट्स के लिए यूज होते हैं। इसमें भी यही चीज है कि हम लोगों ने मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में यूज करना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसके लिस्ट और सेट्स डिक्शनरी से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो टपल है इसकी बेसिक में आप लोगों को बता दूंगी बातें जो डिफरेंशिएट कर रही हैं इसको बाकी डाटा टाइप से, लेकिन टपल आप लोग करवाएंगे क्योंकि इसमें सेम वही चीजें हैं जो हम लोग पहले लिस्ट में और स्ट्रिंग में पढ़ के आए हैं। हमने इसीलिए स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा टाइम दिया था और लिस्ट को भी हमने 3 से 4 दिन शायद दिए हैं, तो ताकि हम लोग आगे भी इजी हो सके। तो आप लोग तैयार रहें, मैं कम बताऊंगी, आप लोगों ने ज्यादा बोलना है आज। अच्छा, टपल किस लिए यूज होता है? मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर यूज करना है, लेकिन ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है, और इसके अलावा ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करता है। लिस्ट की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि लिस्ट भी ऑर्डर्ड थी, चेंजेबल थी और डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर रही थी। ऑर्डर्ड का मतलब वो इंडेक्स था उसका, यानी उसमें इंडेक्स के थ्रू इंडेक्सिंग हुई भी थी, हर आइटम की अपनी आइडेंटिटी, अपना इंडेक्स था। और लिस्ट क्या थी? म्यूटेबल थी, यानी उसमें हम लोग चेंजेस करते थे, हम उसमें अपेंड कर सकते थे, कुछ इंसर्ट कर सकते थे, उसमें से कुछ पॉप कर सकते थे। जबकि टपल क्या है? टपल अनचेंजेबल है, यानी कि वो सारी चीजें जो हम लोग लिस्ट में पढ़ते थे, इस वजह से क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, वो हम टपल में नहीं कर सकते वो काम। जैसे उसमें कुछ अपेंड वगैरह का मेथड, डिलीट करने के लिए पॉप का मेथड, वो इस टपल में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टपल की प्रॉपर्टी है कि वो अनम्यूटेबल है। और टपल का सिंटेक्स इस तरह से होता है कि वो पेरेंथेसिस में लिखा जाता है या राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। जैसे T1 हमारे पास एक टपल है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स में लिखे हुए हैं, कुछ आइटम स्ट्रिंग डाटा टाइप में भी, इंटीजर और फ्लोट में भी। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया। और उसकी टाइप भी जैसे बाकी लिस्ट और स्ट्रिंग में पता चलता था कि क्लास लिस्ट से था, लिस्ट में अगर होता तो यहाँ पे क्लास टपल है। सेम वही चीज तो हमने पढ़ी है। इसके अलावा इसमें एक डिफरेंट चीज वो ये है कि अच्छा, टप्पल क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स सॉरी राउंड ब्रैकेट्स से शो होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो यही सिंटेक्स यूज होता है स्ट्रिंग के लिए भी। उसमें हम इस तरह से कुछ लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने कुछ कहा है। जैसे अगर हमने ये प्रिंट करवा दिया, इसकी टाइप मैंने प्रिंट करवाई, तो उसने कहा कि ये तो क्लास स्ट्रिंग है, लेकिन हमने तो ये टपल बनाया था। अगर हमने टपल में सिर्फ एक एलिमेंट रखना है या एक आइटम रखना है, तो उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। कॉमा ये बताएगा कि इसमें मजीद आइटम्स आ सकते हैं, और कौन सा ऐसा डाटा टाइप है जिसका सिंटेक्स ऐसा है कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आइटम है और एक से ज्यादा आइटम्स हैं, तो वो टपल ही होगा। फिर पाइथन को पता चल जाएगा कि ये टपल है। इन अदर वर्ड्स, आप लोग टपल जब इस तरह से लिखेंगे बहुत से एलिमेंट्स, तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, उसकी टाइप पाइथन को पता है कि वो टपल है। लेकिन अगर आपने टपल में एक सिंगल आइटम स्टोर करना है, तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा पाइथन इंटरप्रेटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये टपल है, इसमें एक से ज्यादा आइटम्स आ सकते हैं। इज इट क्लियर? जी मैम। और इसके अलावा जिस तरह हम लिस्ट की लेंथ फाइंड करते थे, हमने टपल की भी लेंथ फाइंड करनी कर ली उसी फंक्शन से। 5 इसमें आइटम्स है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ तक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हो गया टपल से कि क्या चीज होती है, इसका लिस्ट से डिफरेंस क्या है। ब्रैकेट्स का तो डिफरेंस है ही, इसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये अनम्यूटेबल या अनचेंजेबल है, जबकि लिस्ट हमारे पास चेंजेबल होती थी। ठीक है, फिर मैम इसके मेथड भी कोई नहीं होंगे जब ये अनचेंजेबल है? बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। उससे पहले आप लोग बताएं कि जब हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता था तो हम किस तरीके से करते थे? स्लाइसिंग से।
स्लाइसिंग से या फिर इंडेक्स के थ्रू। स्लाइसिंग भी एक्चुअली इंडेक्स ही होता है, इंडेक्स के थ्रू होती है। तो ये भी यही चीज है कि हमने लिस्ट को एक्सेस करना है, टपल को एक्सेस करना है उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्स से। मैं पार्टिसिपेंट्स चेक कर लूं। आयशा सिद्दीका, आप मीटिंग में मौजूद हैं? आयशा, आप एसेसिंग टपल एलिमेंट्स ये टॉपिक करवाना चाहेंगी? जो आपको समझ आती है आप वो बताएं और हम भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जी मैं कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल। स्टार्ट करें आयशा। आइटम्स इन द टपल्स कैन बी सेस्ड बाय एंट्री द, मतलब ये भी इंडेक्स नंबर हम एंटर करके टपल्स के, मतलब टपल्स के अंदर कोई भी हमारे जो एलिमेंट्स पड़े हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट को एसेस करना है हमने, तो उसका इंडेक्स नंबर हम यूज करेंगे, जैसे हम लिस्ट में यूज करते थे या स्ट्रिंग्स में भी हम ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी जैसे ये एक टपल पड़ा हुआ है हमारे पास, हमने आगे क्या किया हुआ है, प्रिंट T1, आगे हमने वो इंडेक्स नंबर 2 लिख दिया है। जैसे 0 पे पाकिस्तान है, 1 पे नेपाल है और 5 पर आगे हमने एलिमेंट 5 को असेस करना है, तो इसका यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, होगा 2। तो 2 के जरिए हम यहाँ पे 5 को असेस करेंगे, सेम लिस्ट और स्ट्रिंग्स वगैरह उनकी तरह उसी प्रोसेस के थ्रू। आयशा, मैं क्या और -2 लिख सकती हूँ? जी लिख सकती हैं। और फिर मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? आई थिंक कोरिया। बिल्कुल नेपाल है। ठीक है आयशा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करिए, आप आगे बढ़ें। और आगे हमने स्लाइसिंग करनी है, इसमें ये होगा कि एक रेंज बतानी है कि भाई यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इतने एलिमेंट्स को असेस करना है। अब 2 है तो हम ये भी बेसिकली इंडेक्स नंबर ही बता रहे हैं ना, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 क्या 5 और आगे 4 तक हमने जाना है। तो यहाँ पे 0 यार, अच्छा आयशा, 2 हमने लिया, 2 ले लेगा, उसके बाद क्या लेगा? उसके बाद 2 पे अगर ना 5 लेगा जी। और उसके बाद 4 तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3। 3 लेगा और फिर 4 लेगा? नहीं नहीं, आई थिंक सूडान यहाँ तक जाएगा। यार निकल गया जेहन से, एक्सप्लेन सूडान करते हैं 3 आप तक आगे। जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर 3 देती तक जाएगा। हूँ। बिल्कुल 3 तक जाएगा। n-1 वाला रूल लगेगा कि n हमारे पास क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है 4, और 4 - 1 क्या होता है 3। तो एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 वो लेगा। रेंज में हमेशा ये होता है कि जो एंडिंग एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट पीछे लेता है। ठीक है आयशा? और अगर मैं एंडिंग इंडेक्स उसको दूं ही ना, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा? बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू दे डिफॉल्ट दो। वो सारी आगे वाली प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती थी जिसको हम कहते थे स्टेप, वो अगर आप लोगों को याद हो तो। यस मैम। जी स्टेप मैम। मैंने 2 दे दिया। अब वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट लेगा, फिर उसके बाद 2 आइटम्स छोड़ के नेक्स्ट आइटम लेगा, कब कहाँ तक, क्योंकि एंडिंग पॉइंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 9 तक जाएगा। तो 5 उसने लिया, उसके बाद सूडान और फिर कोरिया। 5 2 पे था, मैम फिर उसके मैं नेक्स्ट कुछ ऐड सेकंड। करूं इसमें। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो शायद इतना कॉमन नहीं है डिफरेंस, कि लिस्ट मतलब के बाद टपल की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। इम्यूटेबल होने से जो, या मतलब अनचेंजेबल होने से जो इक्वालिटी आ जाती है किसी डेटा स्ट्रक्चर में, वो ये कि वो डिक्शनरी की हो सकता है। ये मेन रीजन है कि टपल्स बनाए गए, मतलब लिस्ट के अलावा, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो वो किसी डिक्शनरी में, अगर डिक्शनरी नहीं पढ़ी तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। थैंक यू सो मच सीजर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और डिक्शनरी जी हमने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी पढ़ेंगे। फिर आपने जो बात की वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी सबको। इम्यूटेबल और म्यूटेबल, इसका जरा एक्सप्लेन करें मैडम। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लफ्जी मतलब, अगर आप इसको सिर्फ इंग्लिश का एक वर्ड ले लें तो। या म्यूटेबल का क्या मतलब होता है?
म्यूटेबल चेंज होने वाला और इम्यूटेबल ना चेंज होने वाला। हाँ जी। और चेंज से हम लोग क्या, इसका मकसद होता है, देखें अगर मैं यूं कहूँ कि इसके अंदर मैंने कोई ऐसे कर्सर लाके कुछ वैल्यूज ऐड कर दी तो ये भी तो चेंज हो गया, लेकिन ये बात नहीं, हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू देखना है। तो चेंजेबल का मतलब ये कि एक लिस्ट हमने क्रिएट की, ये मेमोरी में क्रिएट हो गई, अब हमने कोई प्रोग्राम ही ऐसा या ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड चूज करना है कि वो जो मेमोरी में लिस्ट सेव हुई थी उसके अंदर या तो कोई चीज ऐड हो जाए या उसके अंदर से कोई चीज रिमूव हो जाए या कोई आइटम रिप्लेस हो जाए। तो वो चेंज यानी कि हम उस डाटा स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। लिस्ट चेंजेबल है, उसको बनने के बाद हम कुछ किसी ना किसी मेथड के जरिए से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसलिए वो म्यूटेबल या चेंजेबल है। जबकि टपल अगर एक दफा बन गई तो उसके बाद हम किसी मेथड से, किसी फंक्शन से डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी उसके किसी आइटम की जगह कोई और आइटम, या किसी को एक कोई नेपाल को, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेपाल को कहूँ कि कोई ऐसा फंक्शन मैं इधर यूज करूँ कि मैं कहूँ रिमूव कर दो नेपाल को T1 में से। वो कहेगा नहीं, हम टपल पे ये काम कर ही नहीं सकते, टपल तो चेंज ही नहीं होती, वो इम्यूटेबल है। जिस तरह हम मैम कह सकते हैं कि कोई इस तरह अपेंड हो गया या एक्सटेंड हो गया, इस किस्म के हाँ जी, मेथड इसके ऊपर, टपल के ऊपर नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। हम करके देखें। T1 डॉट अपेंड, अपेंड में हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टपल कह देते हैं। वहां पे ये हमें क्या एरर दे रहा है, एट्रीब्यूट एरर दे रहा है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी एक चीज की खसूसियत, खासियत। कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, टपल का तो कोई अपेंड वाला खासियत ही नहीं कि उसमें कोई चीज अपेंड की जा सके। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, हम वापस एक्सेसिंग की तरफ आते हैं। हम लोग रेंज पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया -1, इधर मैं दे देती हूँ 5 और इधर मैं कह देती हूँ 2। अच्छा, क्योंकि एक्सेसिंग में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें डिटेल से पढ़ा था, तो मैं एक तरह से आप समझिए कि आपका टेस्ट है। कोई पार्टिसिपेंट मुझे बताए कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। मैम ये 5 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। 5 इंडेक्स पे क्या है, आई थिंक सूडान है। हाँ जी, सूडान से स्टार्ट करेगा और मैम -1 का स्टेप लेता जाएगा। 5 के अंदर फिर ये -1 करेगा, फिर ये 4 पे जाएगा, मतलब 8.9 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर अगेन -1 करेगा, फिर 5 पे जाएगा और बस मैम यही प्रिंट करेगा। 2 तो नहीं, मैम क्योंकि वो ये इंक्लूसिव होता है। ये रिवर्स में नहीं जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ जी, रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में जाएगा। गलत बताया मैम मैंने? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने बस काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक किया। सूडान ने 55 था इंडेक्स पे, उसके बाद एक स्टेप माइनस हुआ तो 4 इंडेक्स पे गया, फिर एक स्टेप माइनस हुआ तो 3 इंडेक्स पे गया। ठीक है, ओके मैम, गॉट इट। हाँ जी। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ 2 और यहाँ पे लिखूँ 5, तो अब क्या होगा? एरर आएगा मैम। एरर आएगा मैम। एरर की रीजन भी बताएं। मैम ये पीछे जा रहा है, तो पीछे तो है ही नहीं 5 इंडेक्स में। हाँ बिल्कुल, अगर 2 जाना से तो पीछे अगर आपने आगे 5 जाना है ही नहीं, है ही नहीं, इस वजह से होगा। एम्प्टी आ गया। यस मैम। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे दिया -2 और यहाँ पे मैंने दे दिया -5 और इसके बाद इसको 1, तो अब क्या होगा? -2 क्या है? कोरिया। और -5 क्या है? 8.9। 5। हाँ यस तो मैम। आपने अब इसको, अब इसमें जो स्टेप है वो होंगे प्लस, ठीक है, तो फिर वो प्लस हो गए, वो फिर और बड़ी रकम हो जाएगी। -5 हमारे पास छोटा है, ठीक है, हमें तो जी, छोटे की तरफ जाना था, तो ये फिर वो एरर आ जाएगा। इसमें अगेन फिर वही चीज एरर है। देखिए, एम्प्टी सेट। और अगर हम इधर भी -1 कर दें फिर तो ये रिवर्स में जा सकेगा ना? यस मैम, चले जाएगा, अब चले जाएगा, बिल्कुल, अब अब चला कोई गया। इशू नहीं। यानी कि अब आप लोगों को समझ आ गई है इस रेंज देने की भी। यस अच्छा, मैम, आ गई। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अपडेट टपल मैं खुद बताऊंगी, वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो। अरहमा शाही, अरहमा शहरीन,
आप बताना चाहेंगी मेंबरशिप ऑपरेटर्स? यस मैम। जी प्लीज। मैम यहाँ पे असल में अजान हो रही है, अगर तो वेट कर लें। चलें ठीक है, वेट कर लेते हैं। ओके मैम, स्टार्ट करूँ? हाँ जी स्टार्ट करें। मैम मेंबरशिप ऑपरेटर इन टपल मतलब ये है कि हमने इसमें बताना है कि टपल के अंदर किसमें हमारा मेंबर है जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो मेंबर है कि नहीं। तो इसके लिए इन हम यूज करेंगे इस कीवर्ड के लिए। अब जैसे हमने लिखा T1 की, हमने टपल में लिखा है पाकिस्तान, नेपाल, 5, वही वाली ऊपर वाली टपल हमने यूज की है। हमने इसे प्रिंट करवा रहे हैं पाकिस्तान क्या टपल T1 में है कि नहीं। तो हम देखेंगे, जब हम रन करेंगे तो वो पाकिस्तान देगा क्योंकि हमारे पास है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर मैम शायद इंडेक्स नंबर देगा या नहीं, ट्रू यस और नो। आंसर। ट्रू यस आंसर। मैम, बोलियन Boolean बोलियन है मेंबरशिप कोई। ऑपरेटर की रिटर्न टाइप बूलियन वैल्यू होती है। अच्छा ट्रू, यस आप सबने कहा ट्रू आएगा, लेकिन ये फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मैम हमने स्मॉल p लिखा है, वहां जो स्ट्रिंग में कैपिटल है। हाँ जी, और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। एक और चीज रिवाइज आ गई जो आपने शुरू के दिनों में पढ़ी थी। ठीक, अगर हम इसको कैपिटल पी कर देंगे तो ये हमें ट्रू देगा। अच्छा, और हम मेंबरशिप ऑपरेटर में एक और भी ऑपरेटर होता है ना, इनके नॉट अलावा, इन, नॉट इन। और उसका भी सेम काम होता है, बस वो इनका आंसर जो होता है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, यस मैम। थोड़ा सा टॉपिक है ये। उसके बाद है अपडेट टपल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि टपल्स चेंजेबल नहीं होते, लेकिन अगर हमने टपल को अपडेट करना ही है, कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हम चाहते हैं जो हमने टपल सेव किया हुआ है उसमें कोई चेंजिंग करें, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट या यूं कह लें कोई लीगल मेथड तो नहीं होता, लेकिन कुछ हैक्स होते हैं जिनके जरिए एक तरह से हम लोग किसी चोर दरवाजे से, किसी शॉर्टकट से हम अपडेट कर सकते हैं टपल को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये है कि हमने टपल में कोई आइटम को ऐड करवाना है, तो उसके लिए पहला हैक हमारे पास ये है कि हम टपल को कन्वर्ट कर दें लिस्ट में, लिस्ट के अंदर चेंजिंग करें। चेंजिंग लिस्ट के अंदर कैसे करेंगे? अपेंड से, इंसर्ट से, या फिर इंडेक्सिंग के थ्रू कोई वैल्यू ऐड करने से, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ी थी सब कुछ, और फिर उसको वापस टपल में कन्वर्ट कर दें। यानी कि टपल में क्योंकि डायरेक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमने T1 हमारे पास टपल है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया x, और उस x में मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि लिस्ट कीवर्ड लेके तो उसके बाद हमने जिस चीज को लिस्ट में कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख दिया। इसके नतीजे में क्या होगा, x लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करवा दूं x की टाइप, तो वो क्लास लिस्ट बता रहा है क्योंकि x जो है वो लिस्ट बन चुका है। और अगर x को ये हम प्रिंट करवाएं तो उसके अंदर वो सारे आइटम्स हैं जो कि T1 में थे, T1 में एज टपल मौजूद थे, और x के अंदर क्या है, एज लिस्ट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि लिस्ट में कन्वर्ट हो गया वो टपल। उसके बाद हमने कहा कि इस लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर 1 है उसमें ऐड कर दो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐड हो जाएगा इधर पाकिस्तान के बाद। उसके बाद फिर उसी को हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया टपल कंस्ट्रक्टर से, और उस टपल को T1 में दोबारा सेव कर दिया, और फिर हमने T1 को प्रिंट करवा दिया। तो अब देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे इंडोनेशिया आ गया है, नेपाल रिप्लेस हो गया है इंडोनेशिया से। समझ आई इस स्टेप की? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया जैसे? मैम जब इजी है। x एज अ लिस्ट बना है तो इसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज होगी, क्योंकि वो तो टुपल था ना T1। जी, अब आप बताएं लिस्ट चेंज होगी या नहीं होगी, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मैं फिर बताती हूँ आपको। आई थिंक
चेंज होनी चाहिए क्योंकि वो लिस्ट है और वो टप्पल है। लिस्ट क्या है? एक अलग ऑब्जेक्ट है, और टप्पल क्या है? एक अलग ऑब्जेक्ट है। आप इसलिए कहना चाह रही हैं? जी मैम, लेकिन उनमें आइटम सेम है तो मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हम लोग देख रहे थे कि आइटम सेम हो या डिफरेंस। वही चीज अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, इजी लफ्जों में मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है 23, और बी एक और वेरिएबल है जिसमें इंटीजर है 23। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ए और बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट लोकेशन है, लेकिन वैल्यू तो फिर भी सेम है। पर टाइप तो डिफरेंट है ना, और जब टाइप डिफरेंट होगी तो क्या होगा? वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह T1 लिस्ट है और X टप्पल है, और X लिस्ट है। बेशक वैल्यू सेम है लेकिन दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स है। टप्पल एक अलग ऑब्जेक्ट है और लिस्ट एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है? जी मैम, क्लियर हो गया मैम। सही। और मिस वैसे भी वैल्यू भी चेंज होगी ना, इंडोनेशिया ऐड कर दिया एक्स के अंदर हम लोगों ने, तो अब वैल्यू कैसे सेम रहेगी? नहीं, अभी इंडोनेशिया से मैंने पहले वो हमने फिलहाल आइटम कमेंट किया है। फिलहाल वो कमेंट करके हमने चेक किया है। ठीक है? मिस ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल ये वाला था ना कि X1 में हमने इंडोनेशिया कर दिया। उसके बाद हम लोग बाकी जितने भी मेथड्स जो लिस्ट पे अप्लाई करते थे वो इस पे भी कर सकते थे। यानी कि हम लोग कर देते कि X में हम लोग अपेंड कर देते। अब क्या था, इंडोनेशिया किसी जगह पे नहीं आ रहा, किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, बस एंड पे वो ऐड हो जाएगा। एंड पे ऐड हो जाता है उसमें। बिल्कुल। इसी तरह हम लोग इंसर्ट कर सकते थे। इंसर्ट में क्या होता है कि हम बताते हैं कि किसी इंडेक्स पे हम लोगों ने क्या वैल्यू ऐड करनी है, सब कुछ। यानी जो सारे मेथड्स हम लोग लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर लेते थे। इस तरह की टप्पल की पहले टाइप चेंज की, लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में चेंजेस करके हमने दोबारा उसको टप्पल बना दिया। तो इस तरह से एक बैकडोर से हमने टप्पल को अपडेट कर दिया। ठीक है? ये बेहतर मेथड है टप्पल को अपडेट करने का। एक कम बेहतर मेथड है, लेकिन वो भी एक मेथड है। उससे क्या होगा कि सिर्फ आइटम्स को ऐड करने का, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड मेथड है। वो ये है कि हमने एक टप्पल ली और उसके बाद दूसरी टप्पल ली। अब हमने इन दोनों टप्पल को ऐड कर दिया और फिर हमने वो टप्पल प्रिंट करवा दी। उससे ये होगा कि हमने अच्छा, ये मैंने लिखा T1 प्लस इक्वल्स टू T3। सिर्फ मुझे इस स्टेटमेंट का बताएं, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आपने ऑपरेटर में पढ़ा था ये। इस T1 is ऑपरेटर का क्या equals to मतलब? T1 is equal to T1 plus T3. T1 प्लस T3, बिल्कुल। तो इसका मतलब T1 में क्या चेंजेस हो रही है? T1 के अंदर T3 भी ऐड हो रहा है। तो ये जो लिस्ट अपडेटेड लिस्ट ये होगी कि T1 के अंदर T3 ऐड हो गया। तो अब क्योंकि वो T3 एक सिंगल आइटम था, तो वो हम इस तरह से कह सकते हैं एक तरह से कि हमने अपनी टप्पल में एक आइटम को ऐड कर दिया है। ठीक है? हालांकि ये भी हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हमसे लोग सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं ये करने का। लेकिन मैम इसमें फिर हम लिमिटेड हो गए ना ही रिमूव कर सकते हैं, ना अपेंड कर बिल्कुल। सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि ऊपर वाला मेथड बेहतर है, क्योंकि लिस्ट में तो हम बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक जहाँ पे मैंने स्लाइटली डिफरेंस, ये मैंने कामा लगाया था, अगर मैं इस कामा को रिमूव करके ये ऑपरेशन, ये प्रोग्राम को रन करूं तो हमारे पास एरर आएगा। और एरर क्यों आएगा? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि T3 क्या है? एक स्ट्रिंग है, और हम लोग टप्पल को सिर्फ बस एक कंकैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से नहीं कर सकते। ठीक है? इसीलिए जब आपने टप्पल के अंदर सिंगल एलिमेंट एंटर करना है तो उसके बाद कॉमा भी लगा दें, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे डिस्टिंक्ट हो जाए वो स्ट्रिंग से। गॉट इट? जी मैम। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताएं, हम लोग आज थोड़ा तेजी से मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी कुछ क्लासेस ली हुई हैं, इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा किसी को। जी ऑलमोस्ट हो रहा है क्लियर। सही।
अच्छा, अगर हमने रिमूव करना है आइटम्स को टपल में से, तो फिर अगेन वही जो बेहतर मेथड है कि उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, रिमूव कर दो, पॉप कर दो कुछ भी, और फिर वापस टपल में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया था, उसके बाद मैंने रिमूव कर दिया इसमें से पाकिस्तान, फिर मैंने उसको वापस टपल में कन्वर्ट किया और फिर हमने उस टपल को प्रिंट करवा दिया, तो पाकिस्तान रिमूव हो चुका है। इसी तरह हम इस पे पॉप का भी फिर मेथड यूज कर सकेंगे। जी भी वही मेथड है जो हमने पहला मेथड पढ़ा था ऐड करने के लिए आइटम्स को, इसी तरह हम रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, और हम हमने जब- पढ़ा कि इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें करनी हो तो फिर ये अपडेट वाला मेथड मतलब यूज करके हम कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। पहले इसको लिस्ट वगैरह बना लिया, फिर इसमें चेंज करके फिर हमने उसको टपल में कन्वर्ट किया, हाँ राइट? जी, और आयशा आप देखें कि हम लोग अभी भी टपल में चेंजिंग नहीं कर रहे, हम चेंजिंग किस में कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं। वही मैं वही कह रही हूँ ना कि हाँ टपल में जी। नहीं हो सकती। हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर इसमें चेंजिंग की, देन हम उसको फिर टपल मतलब बना देंगे, उसकी टाइप कर देंगे। आई थिंक यही है, जी ऐसे ही बिल्कुल। हो रहा है। मैम फिर टपल की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ लिस्ट में जब जब चेंजिंग करनी थी हम लिस्ट में वाली ठीक है, लिस्ट भी रखते। अब वही बात देखें कि टपल हम लोगों को इस टपल की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें चेंजिंग ना हो सके, जो कि बस बन गया तो बन गया, डिस्टिंक्ट हो, उसको कोई और म्यूट ना करे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास कभी आ गई कि हमने उस टपल में ऑफिशियली कुछ चेंज करना है जो हमने क्रिएट किया था, फिर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके। डिलीट कीवर्ड हमने पढ़ा था, डेल का कीवर्ड। यस मैम। और वो हम लोग यूज कर सकते हैं टपल में भी। डेल में क्या, इसमें ये क्या होता है कि पूरी टपल डिलीट हो जाती है और मेमोरी से रिमूव हो जाती है। इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हम एंड पे कह रहे हैं कि प्रिंट करें T1 को, जबकि उससे पहले हमने T1 को डिलीट करवा दिया। ये परमानेंटली डिलीट कर देगी इसने। बिल्कुल परमानेंटली डिलीट हो गया। मैम इसके बाद क्लियर फिर मैसेज लीड यूज कोड हो सकता होगा? छोटा सा मैं मतलब आपको तंग कर रहा हूँ इसी जगह पे। मैं कह रहा हूँ आगे लीड वगैरह क्वेश्चंस आप लोग करोगे? आपने कहा था कि जी ना पहले मतलब ये कि एक वीक पहले कि हम लोग जो ना साथ लीड कोड का एक क्वेश्चन हो जाया करेगा रोज में। मतलब अगर कोई है इसके लीड साथ कोड, मतलब ठीक है। प्रैक्टिस एक एक लीड कोड हमारा इरादा तो है करने का, अगर बाद में फ्लक्चुएशंस ना आए किसी रीजन की वजह से। ठीक हो गया, अल्लाह करे कोई नहीं होगा। लेकिन शहरियार अभी लीड कोड के क्वेश्चंस हो रहे होते हैं रात 10 बजे वाली क्लास में, डाटा वो भी स्ट्रक्चर। ठीक है मैम, लेकिन इधर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी मैं ये सोच रहा हूँ, तो उधर भी देखते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि हम चलें एक ठीक है। हिसाब चल रहा है इस वजह से पूछ। मैम इस थैंक यू। लेवल मेरे पे क्या जितना हमने पढ़ लिया है, ज्यादा लग जाता है, हम रोज नहीं कर सकते। पहले ये बेसिक्स क्लियर करने होंगे, बाद में देखा जा सकता है, लेकिन रोज हम लीड कोड पे जाके इस क्लास में नहीं कर सकते। रोज नहीं, 2-3 दिन बाद एक आधा कोई मतलब रख दिया जाए, ज्यादा ना रखें। वीक में 1-2 रख लें, बस इतना सा है, ज्यादा मैम ना रखें। बिगिनर्स में हमने जितना पढ़ लिया है उतना मतलब उसके वहां हिसाब से तक लें। रोजाना अगर आप हमें एक प्रॉब्लम दे दिया करें, जितना पढ़ा हुआ है उसमें से ही हमने उसको सॉल्व करना है। तो यस आप मैम, बाद ये में ठीक चेक है। करें ना करें, लेकिन वो हम खुद सॉल्व करके देख लिया करें। प्रॉब्लम्स दिया करें, ठीक है, ये भी अच्छा ये आइडिया ठीक है, हम आपको कोई प्रॉब्लम्स दे दिया करेंगे। एक्चुअली कंडीशंस और लूप्स के बगैर प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं होती, छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मैं ट्राई करूंगी, आज भी मैं ट्राई करूंगी कि सही, कोई आपको लिस्ट टपल के रिलेटेड प्रॉब्लम दे दूं। ठीक ठीक है, होगा। थैंक यू फैजान, अच्छा आइडिया है। और आयशा और शहरियार, आपको क्वेश्चन था कि हम रोज लीड कोड नहीं कर सकते। रोज ना करें, मैंने कहा इसी तरह ये आइडिया अच्छा है फैजान भाई का, मैं सही, एग्री करता हूँ। ठीक है। तो लीड कोड शायद इसलिए भी आप लोगों को अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर आपने पाइथन की बेसिक्स कर रही हैं और इसके अलावा नहीं किया हुआ तो थोड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स। पर प्रैक्टिस ही हो सकती है, प्रैक्टिस करते करते ही आता है इंसान को। जो चीजें पहले डरावनी लग रही होती हैं उन्हीं में हम लोग सर्च दें तो वो हम लोग को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं।
लीड कोड इस कोर्स के बाद लीड कोड का भी हम लोग करेंगे कोशिश, और इसके अलावा ये प्रोग्राम वाला आइडिया अच्छा है, ये मैं कोई ना कोई रोज का प्रोग्राम दे दिया, रोज का अगर ना भी दे सकूं तो हफ्ते में 3-4 या 2-3 जरूरी, एक दिन बाद एक कुछ दे दिया करूँ आप लोग को, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें अपने एंड पे। हम लोगों को ये भी होता है ना कि कोई चैलेंजिंग काम हो या किसी काम में के एंड पे हम लोगों को कोई प्राइज मिले, कोई खुशी हो, एक सेटिस्फेक्शन हो, तो वो हाँ काम हम करते हैं। वैसे रेगुलरली काम मुश्किल होता है, इंसान के नेचर है। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है अनपैकिंग टपल को अनपैक। हसन, CS50 क्या है? कोई वेबसाइट है? अगर कोई वेबसाइट है और उस पर आपको लग रहा है कि अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। यस मैम, एक वेबसाइट है CS50 के नाम से, उसके ऊपर। सही, अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो करते ही रहने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम से ही प्रैक्टिस होती है। अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका सिंटेक्स ऐसा है, ये मेथड ऐसे हो जाता है। उसको जब आप प्रोग्राम में करते हैं ना, स्पेशली जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें फायदा क्या होता है, आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग आती है। लॉजिक बिल्डिंग ये होती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के आप सोचते हैं कि इसको हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर कोड करते हैं। तो बिल्कुल करनी चाहिए प्रैक्टिस। अच्छा, अनपैकिंग टपल, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले बता लूं। जब हम लोग एक टपल क्रिएट करते हैं, फिर हम उसमें कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, तो एक टर्म यूज होती है कि हमने उन वैल्यूज को पैक कर दिया है टपल के अंदर, ठीक है। और जैसे हमने उसको पैक किया, हम उसको अनपैक भी कर सकते हैं। अनपैक का मतलब ये है कि उसको हर वैल्यू को अलग अलग स्टोर कर लें। और अलग अलग स्टोर कैसे करते हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स में। जैसे मेरे पास ये एक टपल है, वही एक टपल जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ, T1, इसमें हमने पाकिस्तान, नेपाल 5 और 8.9 ऐड किया। अब ये क्या, 4 इसमें वैल्यूज हैं। अब मैंने कहा कि ये चारों वैल्यूज 4 अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएं, var1, var2, var3 और var4। और ये इन चारों वेरिएबल्स को मैंने क्या कह दिया कि ये किसके इक्वल है? T1 के इक्वल है। अब क्या होगा, सीक्वेंस के थ्रू var1 जाएगा और पहली वैल्यू को रीच करेगा, पाकिस्तान को स्टोर कर लेगा। उसके बाद var2 में सेकंड वैल्यू नेपाल स्टोर हो जाएगी, थर्ड वेरिएबल में थर्ड वैल्यू और फोर्थ वेरिएबल में फोर्थ वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इनको अलग अलग प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको, या मैं सिर्फ पहले एक वैल्यू प्रिंट करूं, तो var1 हमने प्रिंट किया और पाकिस्तान हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने अलग अलग वैल्यूज को जब प्रिंट करवाया, और वो अलग अलग वैल्यूज की उस वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस तरह से क्या है कि पाकिस्तान अलग स्टोर हो गया, नेपाल अलग, 5 अलग और 8.9 अलग से स्टोर हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट की कि मैंने उतने ही वेरिएबल्स दिए थे यहाँ पे जितनी टपल के अंदर वैल्यूज थी। अगर मैं इससे ज्यादा दे देती, जैसे मैं यहाँ पे var5 भी कर देती, तो फिर क्या होना था? var5 में तो कोई वैल्यू नहीं स्टोर होनी थी ना, एरर आ जाएगा। यानी कि जितनी वैल्यू टपल में है उससे ज्यादा वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, तो एरर आ जाएगा बिल्कुल। और एरर क्या है? नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 5 गॉट 4। उन लोग कह रहे हैं कि जब आपने हमें कहा कि ये 5 वेरिएबल्स टपल को दे, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5 वैल्यूज होंगी टपल में जो वेरिएबल में स्टोर की जाएंगी, लेकिन वैल्यूज तो सिर्फ 4 हैं, तो इतनी वैल्यूज ही नहीं है कि हम उनको अनपैक कर सकें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास आइटम्स ज्यादा हैं लेकिन वेरिएबल्स कम हैं, और हम चाहते हैं कि जो ये सारी जो वैल्यूज हैं टपल की, ये इन वेरिएबल्स में स्टोर हो भी जाएं, कोई भी वैल्यू ऐसा ना रहे जो किसी वेरिएबल में स्टोर ना हो। तो हम स्टैटिक साइन यूज कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के साथ। जैसे हमने var1, इससे क्या होगा कि var1 जाएगा, पहली वैल्यू पाकिस्तान को ले लेगा, उसको ऑन कर लेगा। var2 सेकंड वैल्यू यानी नेपाल को ऑन कर लेगा।
var3 5 ऑन कर लेगा, var4 8.9, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज किसमें स्टोर होंगी, var5 में, या फिर उस वेरिएबल में जिसके साथ स्टैटिक साइन लगा है। ठीक है, अगर हमने var5 को, अच्छा लेकिन इसमें डिफरेंट चीज ये है कि जो वैल्यूज होंगी var5 में वो लिस्ट के तौर पर आएंगी हमारे पास। ये देखिए, ये सारी वैल्यूज हमारे पास स्टोर होगी लेकिन एक लिस्ट में। मैडम यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। जी, वो क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन के रूल्स के मुताबिक हम स्टैटिक से वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, लेकिन यहाँ पर टबल में जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये देखें, इसका सिंटेक्स भी आपने देखा कि मैंने उसको, जब टपल है उसको मैं अनपैक कर रही हूँ तो वो अनपैक वैल्यूज जा रही हैं इन सब में, और स्टैटिक का मतलब यहाँ पे कोई करैक्टर नहीं, स्टैटिक का मतलब यह है कि इसमें रिमेनिंग सारी वैल्यूज ऐड कर दो। अगर मैं इस तरह से करती, वैसे अगर आप नॉर्मली कोई वैल्यू लेना और वेरिएबल लें तो उसको आप स्टैटिक के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, ये उसका नाम नहीं होता। और यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक का साइन ही लिया था, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा था कि प्रिंट कर दो स्टैटिक var5 को, क्योंकि ये उसके नाम में नहीं शामिल होगा। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस सिंटेक्स में एज अ आइडेंटिफायर यूज हो रहा है कि किस वेरिएबल को हमने लिस्ट बनाना है बाकी सारी वैल्यूज के साथ। ठीक है, और मैम ये अगर उसकी मैं V4 के साथ स्टैटिक लगा दूं फिर, इसके बाद और मैं var5 इसी पे आने लगी थी, इसका जवाब भी आप लोग देंगे। var4 के साथ अगर स्टैटिक लगा तो इसका मतलब क्या है? सारी वैल्यूज उसके बाद वाली जो है उस var4 में हो जाएंगी। हाँ जी, var1 को पहली वैल्यू, 2 को दूसरी, 3 को तीसरी, एज इट इज। var5 को क्या मिलेगा? var5 को मैम लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी 5 की। कुछ भी नहीं लास्ट, मिलेगा var5 को, अच्छा, क्योंकि हमने सारी एक पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कुछ नहीं वैल्यू मिलेगी और दूसरे कह रहे हैं लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। एरर आएगा मैडम इससे। तीसरे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं एरर आएगा। हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर्स हैं। अच्छा, आंसर्स को चेक करने से पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग कर लें। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि ये जो टपल है उसको अनपैक कर दो। फर्स्ट करें, हमारे पास ये ब्रैकेट्स खत्म हो गई, हर वैल्यू रैंडमली पड़ी हुई है। मैं एनोटेट नहीं करी, आप लोगों को वैसे समझ आ रही है ना? यस मैम। सही, ये सारी वैल्यूज डिफरेंट पड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान, फिर यहाँ पे नेपाल, 5, 8.9 सब कुछ। अब ये सारी वैल्यूज उन्होंने किसी किसी वेरिएबल को दे दी। वेरिएबल 5 1 2 3 तक वैसे ही आ गई। 4 को उसने कहा कि इसके साथ स्टार है। स्टार का मतलब क्या है कि रिमेनिंग ऑल वैल्यूज, और रिमेनिंग क्या होगी इस सूरत में? 8.9 सूडान, 55 कोरिया, 09। ठीक है, यहाँ तक तो होगी, लेकिन फिर क्या है, उसमें var5 भी मौजूद है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि var5 खाली छोड़ दे या एरर ना आए। तो फिर क्या है वो? अच्छा देखिए, var5 को क्या वैल्यू मिली थी? 9, यानी कि उसको लास्ट वैल्यू मिली थी, और फिर var4 को बाकी वैल्यूज मिल जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यूज इन 3 वेरिएबल्स को, लास्ट वैल्यू लास्ट वेरिएबल को, और रिमेनिंग वैल्यूज रिमेनिंग स्टैटिक साइन वाले वेरिएबल को। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये कर दें स्टैटिक var3, अब क्या होगा? पहली 2 वैल्यूज पहले 2 वेरिएबल्स को, आखिरी 2 वैल्यूज आखिरी 2 वेरिएबल्स को, और रिमेनिंग वैल्यूज किसको मिलेंगी? रिमेनिंग स्टैटिक साइन वाले वेरिएबल को। मैम देखिए, अगर 2 जगह स्टैटिक लगा दें, var3 के ऊपर भी var5 के ऊपर भी, तो वो अब इसके बाद हमने वो भी डिस्कस करना है। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं। 5, 8.9 सूडान और 55 के बाद कोरिया, अगर आप देखें तो वो war4 में होगा। यहीं पे मैं अगर कर दूं, मैम इसमें मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई यानी कि मेथड नहीं है कि हाँ जी हम लोग जो है वेरिएबल्स में वैल्यूज जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 वैल्यूज हैं, ठीक है, हमारे पास वेरिएबल 3 है, ठीक है, तो इसमें यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता अगर हम कोई भी वैल्यू वो लगाएं, इस मेथड लगाएं?
नहीं, ओके एक वैल्यू जाएगी और स्टैटिक। अच्छा अभी किसी एक ने क्वेश्चन किया कि अगर हम 2 को स्टैटिक साइन लगाएं, वो कौन थे पार्टिसिपेंट? जी मैम मैं कह रहा था जी कि ठीक, वार 3 के हसन ऊपर और वार 5 के ऊपर लगा दूं तो। सही। हसन, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना इसी लाइन को एक्सप्लेन भी कर दें बाकी पार्टिसिपेंट्स को कि इसका मतलब क्या होता है। इंटरप्रेटेड इस तरह से, जैसे एक इंटरप्रेटेड आया है, उसने एक कमांड देखी है, अब उसके दिमाग में, अगर वो इंसान है इंटरप्रेटेड, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या डायरेक्शंस मिल रही हैं, एक स्टोरी बना के बताएं कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। ये पूरी लाइन जो मैंने सेकंड हाईलाइट लाइन की कर, बात कर रहे हैं या फर्स्ट लाइन की? सेकंड लाइन जिसको मैंने हाईलाइट अच्छा किया है। सेकंड लाइन में सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पाकिस्तान है इंडेक्स 0 के ऊपर, वो वार 1 के अंदर प्लेस हो रहा है और नेपाल वार 2 के अंदर। फिर इसके बाद हिस्टेरिक वाले केस को भी छोड़ देते हैं, फिर लास्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में जो हमारे पास 9 है, तो 9 वार 5 के अंदर जा रहा है और कोरिया जो है वार 4 के अंदर। अब नेपाल से लेके कोरिया से पीछे तक जितनी भी वैल्यूज है सारी वार 3 के अंदर जा रही है इस केस में। और वार 3 पे जब वो आएगा, यानी उस वेरिएबल पे जिसके साथ स्टैटिक आएगा, तो वो क्या कहेगा? रिमेनिंग स्टैटिक वाले वेरिएबल के अंदर रिमेनिंग सारी आइटम्स ऐड कर दो, ऐसा ही है? नहीं मैम, वो लास्ट की जो 2 वैल्यूज है उनको छोड़ के करेगा वो। उनको तो असाइन कर दी उसने, बाद में स्टैटिक पे आया है, ठीक है? इस तरह से समझें कि उन सबको असाइन कर दी। अब ये मैंने कह रखा है कि रिमेनिंग स्टैटिक वाले वेरिएबल पे रिमेनिंग वैल्यूज को असाइन कर जो दो। रिमेनिंग होंगे उसको ऐड कर देगा वो। बिल्कुल। अब इसमें वो पहले किसी ने जो क्वेश्चन किया था कि इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, यानी आपके इस क्वेश्चन का भी किसी तरह से आंसर है, आप भी थोड़ा गौर से सुने इस चीज को। अब हसन या हसन, आप कह रहे हैं कि वार्ड 4 पे भी स्टैटिक साइन और वार्ड 5 पे भी। अब क्या हो रहा है? अब वो कहेगा कि पहली 3 वैल्यूज, पहले 3 वेरिएबल्स को असाइन कर दो, अब रिमेनिंग वैल्यूज रिमेनिंग स्टैटिक साइन वाले वेरिएबल्स को असाइन कर दो, ऐसा ही। फिर उसने देखा रिमेनिंग स्टैटिक साइन वाले वेरिएबल तो वो 2 हैं। अब वो कहेगा कि इनकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं? जैसे पहले किसी का क्वेश्चन था कि क्या इक्वली डिवाइड हो सकते हैं वेरिएबल्स में, तो मैंने कहा नहीं। सेम इज द केस विद दैट। वो कहेगा 2 वेरिएबल्स में मैं किस तरह से असाइन करूं? मुझे नहीं पता कि मैंने इक्वली किस तरह से असाइन करना है, या अगर इक्वली असाइन नहीं हो सकता मैंने किसको ज्यादा देना है किसको नहीं। ये तो बिल्कुल मुश्किल काम है, ये मैं कर ही नहीं सकता। तो वो एरर आ जाएगा। और क्या एरर आएगा कि टू स्टार्ट एक्सप्रेशंस इन असाइनमेंट। हालांकि उसने एक्सपेक्ट कितने किए थे? एक स्टार्ट एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने। सिंटेक्स एरर आ गया। गॉट इट? मतलब हम मैम, सिर्फ clear एक है। स्टैटिक लगा सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक ही एक्सटैटिक लगा सकते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? और उनका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा डिफरेंट वेरिएबल्स में, एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन हो रही है। अच्छा, इसके बाद एक चीज है जॉइन टपल। हमने टपल को जॉइन कैसे करना? तो हम लोग प्लस ऑपरेटर, या जिसको हम कहते हैं कंकैटिनेटर, ये यूज कर सकते हैं 2 टपल्स को मिलाने के लिए। जैसे 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक जॉइन 1 नाम के का टपल मैंने लिया जिसके अंदर 357 वैल्यूज हैं, जॉइन 2 और जॉइन 3। और फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया है जॉइंट के नाम से, उसके अंदर मैंने तीनों को ऐड कर, या प्लस ऑपरेटर के थ्रू मैंने कंकैटिनेट कर दिया है। उसके बाद मैं जॉइंट को करूंगी, ये एक अलग न्यू टपल बन जाएगा। ठीक है? मैम इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज करें, अगर प्लस इक्वल टू जो जो हमने पहले किया था, तो ऐसे कर सकते हैं? प्लस इक्वल्स टू, हाँ जी कर सकते हैं। जॉइन 1 प्लस इक्वल्स टू जॉइन 2 प्लस जॉइन 3, ऐसा। और इसके बाद फिर जॉइन 1। ठीक, जी मैम। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने यूज कर लिया। हम इसको थोड़ा और सिंटेक्स भी चेंज कर सकते हैं। हम इस सारे को प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो भी हमारे पास सेम आइटम सेम चीज आएगी।
अगर मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दी। दो दफा प्लस हो गए मैम ये। क्योंकि ये मैंने कमेंट नहीं किया था। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है, खैर वो वर्क लैब की एक फंक्शनैलिटी उसमें बाद में जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं सिर्फ जाइन 1 और जाइन 3 को प्रिंट करवाऊं तो क्या होगा? मैम सिर्फ वही दोनों ऐड हो जाएंगे ना? हाँ जी, वही दोनों। अच्छा, एक बात, टपल में ना एक बहुत मजे की चीज है, मल्टीप्लाई टपल्स की। मल्टीप्लाई टपल्स का मतलब ये मतलब है कि हमने टपल को कितनी दफा लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 हो रहा है। इसका मतलब ये कि 2 टपल है, उसको अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 हमारे पास आएगा। जैसे ये हमारे पास एक जाइन 2 के नाम से वही वाला हमने टपल लिया, उसके बाद हमने कहा कि जाइन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इसका मतलब है कि ये 2 दफा हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए, PAK। इसी तरह अगर हमने एक बेशक इंटीजर्स वाला लिया, उसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी वैल्यूज हमारे पास 2 टाइम्स आ रही हैं। अगर इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यूज हमारे पास 5 टाइम आ रही हैं। यहाँ तक पहली दफा, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा और फिर 5वीं दफा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रिंग में ये चीज पढ़ी है? स्ट्रिंग में भी हम सेम काम कर सकते हैं। पांच दफा। मेरे ख्याल से हमने ये स्ट्रिंग में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं। ठीक है, 1 मिनट रह गया, हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, फिर हमारा टपल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कवर हो गया। मैम फिर ये लिस्ट में भी हो सकता है, जब हम स्ट्रिंग में भी कर रहे हैं और टपल में भी कर रहे हैं? जी भी चेक कर लेते हैं, अगर इसी को हम लोग बना लें लिस्ट। लिस्ट में भी हो गया। यस मैम। अच्छा, टपल मेथड्स में हमने लिस्ट में कितने ही मेथड्स पढ़ लिए थे? हमने तकरीबन 3 मेथड्स पढ़े थे आइटम्स को ऐड करने के लिए, हमने 4 मेथड्स पढ़े थे आइटम को डिलीट करने के लिए, जिसमें से एक कीवर्ड भी था, और फिर हमने 2 एंड पे मेथड्स पढ़े थे, काउंट और इंडेक्स का। टपल में सिर्फ यही 2 मेथड्स हैं जो आप डायरेक्टली टपल पे यूज कर सकते हैं, काउंट और इंडेक्स। आखिरी आखिरी टाइम में फैजान आप जल्दी से एक्सप्लेन कर दें इन दोनों मेथड्स। फैजान, आप मीटिंग में हैं? अच्छा, आप में से कोई भी बता दें कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि T1 टपल के अंदर मैं काउंट मेथड यूज कर रही हूँ, और काउंट को क्योंकि हम कोई वैल्यू का वेरिएबल उसको सॉरी एट्रीब्यूट देते हैं या पैरामीटर देते हैं, तो मैंने उसको सूडान दे दिया, तो ये क्या करेगा? सूडान को काउंट करेगा और जितनी दफा सूडान टपल में यूज हुआ है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर मैंने ज्यादा दफा यूज किया होता, जितनी भी दफा, उसने हमें बता देना था। दूसरी तरफ इंडेक्स हमारे पास बताता है कि जो वैल्यू हमने दी है उसका इंडेक्स क्या है, तो ये 5 का इंडेक्स हमें बता देगा। 5 इस वक्त इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो वो हमें इंडेक्स नंबर 2 बता देगा। गॉट इट? ये वही मेथड जो ऊपर लिस्ट पे हमने अप्लाई किए थे, सेम एज इट इज हमने स्ट्रिंग में भी देखे थे, और यही मेथड्स हमने टपल में भी देखे हैं। टपल में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं मीटिंग एंड कर दूं? नो मैम, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैम तो सॉर्ट कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं मैम सॉर्ट कर सकते हैं इनको? टपल को